वही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने भी अनूप को वचन दिया है, अब प्राण रहे चाहे जाए, मैं जाऊंगा तो जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। वचन तो नहीं तोड़ूंगा, कुछ हो जाए, वचन नहीं तोड़ूंगा। मतलब बिल्कुल परमिशन नहीं है किसी डॉक्टर के द्वारा, मतलब सब परमिशन के बाहर मुझे जाना है। और राम कथा करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है इस दुनिया में आज तक भगवान राम से बड़ा वैद्य कौन हुआ है? वो तो शरीर के रोग तो छोड़ो, दुनिया के हर रोगों की दवा उनके पास है। राम कथा करके ही सबसे निरोगता पाई जा सकती है, सुन के भी और कह के भी निरोगता पाई जा सकती है। पर सुनो तो दिल से सुनो, ये मुफ्त में मिला है ना, इसलिए इसकी कीमत नहीं समझते तुम। पर तुम अभी मेट्रो सिटी में होते, और अब हमने जो कार्यक्रम तय किया है, और अब जब लोग वहां बड़े बड़े टिकट और ये लेकर के आते हैं ऑडिटोरियम में, तो खचाखच भरे रहते हैं और पूरा वसूल करके जाते हैं। अरे इतना पैसा लगे, वसूल के जाएंगे, वो फ्री में दे दो। अच्छा ये बाबा जी हैं, हाँ ये जटा इनका ओरिजिनल है कि नकली है हो? और तेरे को इससे क्या मतलब भैया? हमारा असली है चाहे नकली, हमारा है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तुमको क्या लेना इस जटा से? हम कोई जटा छोड़ के यहां जाने वाले हैं कि भाई हमारी जटा की रक्षा करना? तो अजीब अजीब सवाल हैं लोगों के। जटा ओरिजिनल है कि नहीं है, ये बाबा जी के हाथ में ये क्या है? आधे लोग तो पूरा सोशल मीडिया इसी पे पड़ा, इसका राज बता दो। हम कि इसका राज बिल्कुल ये लगेगा तब बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। गलत जगह आपके इंटरेस्ट होते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो, व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, वो सुन लोगे तो बात बन जाएगी। पर ये बड़ा कठिन है सुनना, श्रवण बहुत कठिन है। सती नहीं सुन पाती, तुम क्या सुनोगी? शंकर भगवान जैसा वक्ता, और शंकर जी गए अपने ऋषि कुंभज जी के पास गुरु मान करके कथा सुनने, और सती कहती है हम विश्वनाथ की पत्नी है, हमको कथा सुनाएगा बाबा? 2 कौड़ी का, 2 कौड़ी का बाबा। और वो हालत भई सती की कि अगर आज की भाषा में बात करोगे तो सारे चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज आता, और सती ने अपने नैहर में आत्महत्या की, क्योंकि अग्नि में कूद गई थी। इतना अपमान हुआ, इतना अपमान हुआ बहनों के द्वारा। कोई बहन, एक बहन का आईएएस से विवाह हो गया, और एक बहन बेचारी वो चपरासी से विवाह हो गया। तो जब आईएएस वाले के पास ही चपरासी वाले जाएगी, तो अपनी ही बहन एक माँ के पेट से जन्म लिए हुए कहते दीदी हमारे बच्चे तो ना इसके बिना सोते नहीं है, उनको थोड़ा दूर कर दो ना, इनको पसंद नहीं है, हाइजेनिक रहना चाहते। हाइजेनिक, हाइजेनिक, ये कैसे रिश्ते हैं? ये कौन सा रिश्ता है? इसलिए शायद ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं नातों का था। ये सब बातें हैं भैया, समय आने पे पता चलेगा, जगह मिलने पे पास दिखाया जाएगा, पास दिया जाएगा। एक बार टाइम तो आने दो, सब पास देंगे तुमको। इसलिए जीवन में अपनी प्रज्ञा को मजबूत रखो। एक तरफ रावण जैसा धनवान आदमी, जिसके कमोड भी महाराज सोने के हैं, सड़कें भी सोने की हैं, नालियां भी सोने के हैं, सोने के। तुम्हारे पास तो गोल्ड होंगे तो 10 ताला लगा के आए होगे लॉकर में भी। कहां है पत्नी, कहां रखी तुम्हारा? लॉकर में ना, लॉकर में सब रखी होगी। घर में भी होगा तो जमीन में गाड़ दे रहे हैं आजकल कि नजर न पड़ जाए। पर उसका तो बेचारा जमीन ही सोना का था, पूरा का पूरा। पीच के बदले में, कोलतार के बदले में सोना लगवा दिया था सड़कों पर। इतना सोना था रावण के पास। और सुदामा के पास क्या था? अयाचिक वृत्ति, न मांगना, न किसी से कुछ कहना, मिल जो है उसी में मौज है। और जब पत्नी ने जोर करके भेजा और अपने पर्यंग पर, सिंहासन पर बिठा करके श्री कृष्ण जैसे भगवान इत्र से और गुलाब जल से नहीं बल्कि अपने आंसुओं से उनका चरण धो दिए, क्या था सुदामा के पास? और जब जाने लगे तो जो पीतांबरी दिया था वो भी कह दिया भैया उतार के जाओ। पहनने के लिए दिया था, ले जाने के लिए थोड़ी दिया है, वो भी उतरवा लिया, अंगूठी भी उतरवा ली। एक बार सुदामा जी के मन में आया, आदमी तो बढ़िया है, सेवा तो बहुत करता है, खिलाया तो बहुत, देने लेने में कमजोर है थोड़ा। हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम यहाँ कथा करने आए हैं, खूब बढ़िया सेवा हुआ कर दो, और जाते समय लिफाफा नहीं दे तो कहें कि बड़ा कमजोर हो गया लगता है ये मंगल। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। मेरे राजेंद्र ने मेरे बेटे के रूप में जीवन भर जब तक वो रहे,
भारत के किसी कोने में मैं चला जाता तो मेरे बेटे की तरह खड़ा होकर के पहले फोन की घंटी घनघना जाती, बाबा जा रहे हैं, सब तैयारी करके रखो। ऐसा मुझे प्रेम करते मेरे राजेंद्र। आज मैं उनको याद करता हूं यहां से। ऐसा वीर सपूत मैंने नहीं देखा। दल के दलदल में मैं नहीं फंसता साहब, दल के दलदल की बात नहीं है, ये बात तो दिल की है। और यहां दल के दलदल में फंसने में नहीं आया, और दल के दलदल से ऊपर उठ करके अपने दिल के राजा राजेंद्र के पास आया हूं, जिसने जीवन भर न जाने गुरु रूप में कितनी सेवा की है, उनके द्वार पर आया। आप सब भी बड़े सौभाग्यशाली। सुदामा जब बाहर निकले, मन में एक बार आया कुछ दे देता यार, पत्नी ने भेजा था। बाहर निकले तो पूरी द्वारिका सुदामा के चरणों में गिरकर जय हो संत की, जय हो महंत की, जय हो गुरुदेव। सुदामा घबरा गए, इतने लोग। कहा इस द्वारिका की नगरी में आज तक हजारों महात्मा आए, लंगोटी पहन करके आते थे और रथों के रथ सामान और सोने चांदी लेकर के जाते थे। एक अलबेला महात्मा सुदामा आया है, जिस लंगोटी में आया था उसी लंगोटी में द्वारिका से वापस जा रहा है। अरे वाह रे, जय हो तुम्हारी महात्मा, जय हो गुरुदेव। सुदामा रोने लगे, तुमने अगर एक पीतांबरी भी दे देती तो आज ये प्रतिष्ठा मुझे मिलती द्वारिका में। और जब पोरबंदर में वापस आए तो वहां भी बिल्डिंग बनी हुई थी। भगवान जब देता है तो बिना बताए देता है, और हम जब देते हैं तो 500 रुपए अगर रामायण पर भी चढ़ाएं तो ऐसे चढ़ा रहे जैसे बिजली रानी पे चढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके चढ़ाते हैं। ये क्या है, क्या करते हो? धन का इतना अभिमान किसको दे रहे हो, किसको दिखा रहे हो ऐसे ऐसे करके? ऐसे ये तो 2000 वाला बंद हो गया, तो ऐसे किसको दिखा रहे हो भैया? देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या से नीचों ने। देवनहार कोई और है, देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें या से नीचे नैन, या से नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, दिन रात दे रहा, लोग भ्रम हम पे करते हैं, इसलिए मैंने अपनी निगाहों को नीचे रख कर दिया है। मत दीजिए ना, भागवत जी पर अपनी श्रद्धा चढ़ाइए। फूल भी मत लाओ, केले भी मत लाओ, पैसे बिल्कुल मत लाओ। तुम जितासन आसन जीत कर बैठो। जितसंग, ऐसे किसी दुराचारी व्यसनी व्यक्ति के साथ मत बैठो जो बीच कथा के रस को भंग कर दे। तुम्हारे मन को भी कैकेयी जैसी माता जो राम को ही अपना पुत्र मानती हैं, अपने स्तनों से दूध पिलाती हैं, और एक दिन उन्हीं राम को वनवास भेज देती हैं, और अपने बेटे को गड्ढे में रख देती हैं, और अपने पति के स्वर्गवास का कारण बन जाती हैं, और अयोध्या के विनाश का कारण बन जाती हैं। एक कैकेयी इतनी प्रेमिनी, केवल 1.5 मिनट का कुसंग। मेरी मां, सत्संग मत करो वो भी चलेगा, पर कुसंग मत करना। एक बार समझ में आ जाए ना कि जब यहां बैठती हूं या बैठता हूं तो ये कुछ न कुछ ऐसा बोलता है जिससे परिवार के प्रति, संसार के प्रति, भगवान के प्रति मेरे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। बस संग त्याग दो धीरे धीरे। पैसे दे दो, घर में आए तो मिठाई खिला दो, और खुद कहो पेट में बहुत दर्द है भाग जाओ, लेकिन बैठो मत ऐसे लोगों के साथ। संग त्याग करो। जित श्वास, श्वास को जीतो, संग को जीतो, आसन को जीतो। आसन का